हेलो डियर। तो यहाँ पे फाइनली आप सभी को जो है आपका जो है मार्क्स दिख रहा है। आप क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, दिख रहा है। क्वालिफाइड है मतलब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन एक गारंटी नहीं है कि आपका जॉब होगा ही। ठीक है, अभी क्वालिफाइड सिर्फ काउंसलिंग के लिए किया गया है, समझ गए। काउंसलिंग के बाद जो है उसके बाद फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा, जिसमें सब लोग को जॉब नौकरी होगा। अभी जो है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड को पक्का नहीं है कि जॉब होगा ही। ठीक है ना, नॉट क्वालिफाइड तो ऐसे भी नहीं हुए, लेकिन जो क्वालिफाइड है उनको अभी पक्का नहीं है कि उनको जॉब हुआ। काउंसलिंग के बाद मेन लिस्ट निकलेगा तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बहुत लोग कमेंट कर रहे थे मेरा इतना मार्क्स है, मेरा इतना मार्क्स है, होगा होगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन का बता ही दिया जाए। तो आज मैंने आप लोग के लिए लेकर आ रखा है यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, तीनों का एक साथ जो है स्कोर कार्ड दिख रहा है। तो आप लोग को आज पता चल जाएगा कैटेगरीज वाइज, ठीक है ना, कि आप कितना कितना मार्क्स ला रहे हैं कैटेगरीज में, तो आपका जो है कुछ आगे जॉब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ये फाइनल मेरिट के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? फाइनल मेरिट के लिए। समझ लीजिए, मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो फाइनल मेरिट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी तो स्कोर कार्ड दिखिए गया, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड दिख ही गया, लेकिन मैं फाइनल मेरिट के लिए बात करूँगा कि अगर कैटेगरी में आप कितना जो है लेकर आए हैं तो आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। समझ गए। और मैं यहाँ पे सीबीटी स्कोर बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोग जो है कैलकुलेशन के बाद समझ में आता ही नहीं है, तो मैं सीबीटी मार्क्स डायरेक्ट बताऊँगा। जितना भी आपका काट छाँट के सीबीटी मार्क्स आए हैं उसमें 0.75 से आप लोग गुना कर लीजिएगा। इतना गुना करके ही फाइनल मेरिट जो है आपका आएगा। आपका जितना भी मार्क्स आया है ना सीबीटी में, उसमें 0.75 से गुना करके ही जो है आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट। ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस होगा एक्सपीरियंस ऐड होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं मेन कट ऑफ की तरफ, मेन कट ऑफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोग समझ लीजिए बातें को। यहाँ जब मैं कट ऑफ की तरफ चलता हूँ तो आपके सामने कट ऑफ यहाँ पे है। पहले 3 कैटेगरी को मैं लोग देखूँगा। देखिए, यूआर कैटेगरी अनरिजर्व, जिसमें अदर स्टेट का भी स्टूडेंट सब आएंगे, और बिहार से जो होंगे डाले तो वो तो होंगे। सीबीटी मार्क्स, अगर आप काट छाट के जो सीबीटी मार्क्स आपका आया है वो अगर 54 से लेकर 57 के बीच में अगर आपका है तो आपको जॉब हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अनुमानित बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। इसमें एक आध 2 नंबर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि आप में से यूआर कैटेगरी वाले अगर 54 से 57 के बीच में लेकर आए हैं तो फाइनल मेरिट में नाम आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास में है, बीसी में आते हैं, उनका जो सीबीटी का मार्क्स है वो अगर 52 से लेकर 55 के आसपास अगर कर लिए हैं, इतना उनका है मार्क्स, तो अपने आप को समझिए सेफ स्कोर आप लोग को इतना में है तो जॉब होने की पूरी पूरी संभावना है। अब मैंने 52 से 55 क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है कट ऑफ आपका 54, 53, 55 या 52 बन जाए, तो मैंने इतना मान के चला है कि अगर इतना के बीच में है तो संभावना है मेरिट में नाम आने का। ओके, ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी के आप हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वाले देख लीजिए, अगर आपका मार्क सीबीटी में 49 से लेकर 53 के बीच में आया है या इसके आसपास है, तो उम्मीद है कि आपका जो है फाइनल मेरिट में नाम आएगा। समझ लीजिए, फाइनल मेरिट में तभी नाम आएगा जब आपका काउंसलिंग में सब कुछ सही पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग में चले गए और आपका डॉक्यूमेंट गलत हो गया, छाड़ दिया गया और आप जो है फिर भी जॉब हो जाएगा, नहीं। इन बातों को ध्यान में रखिए। ठीक है, ये 3 कैटेगरी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जब भी रिजल्ट आएगा तो मिला लीजिएगा। आगे हम यहाँ पे फिर से 3 कैटेगरीज के बात करने वाले हैं। तो एससी में सीबीटी मार्क्स अगर आप 44 से लेकर 48 के बीच में लेकर आए हैं तो उम्मीद रखिए कि आपका जो है सिलेक्शन बहुत हद तक जो है हो चुका है, फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। अब देखिए, 44 से मैं 48 बताया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर 43 रख दिया जाएगा तो जो है बहुत ज़्यादा अचंभा हो जाएगा। 43 भी हो सकता है, मतलब इसके जो है आपके अप्रॉक्स मान कर चलिए कि अगर आपका है तो जॉब होने की उम्मीद है। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, तो एसटी कैटेगरी में मैक्सिमम जो क्वालिफाइड होंगे उनको जॉब होगा। ठीक है, वहाँ पे क्वालिफाइड जो हो जाएंगे संभवतः उनको जॉब हो ही जाएगा। फीमेल कैटेगरी की हम लोग बात करें, फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं तो एवरेज जो है आपका 50 मार्क्स मान कर चलिए।
यानी आप 48 से 50 मान के चल सकते हैं फीमेल कैटेगरी में कि जिनको है 48 से 50, हो सकता है 47 भी आ जाए। तो इतना अगर जो लोग ले आए हैं तो समझिए आपको मेरिट में नाम आ जाएगा। ओके, अब लास्ट अपन बचता है ईबीसी, ठीक है ना। तो ईबीसी जो होता है, ईबीसी में आपको 44 से लेकर 48 अगर आप कर लिए हैं, यानी आप 43, 45, 46 अगर इस आसपास आपका मार्क्स आ रहा है तो समझिए आपका जो है जॉब हो जाएगा ईबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो ये अपना आप लोग देख लीजिए, रख लीजिए, और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब आप मुझे बताइएगा कि हाँ इसके आसपास मैं जो बताया था वो आपको आया कि नहीं, ठीक है। यह मैं बहुत सेफ स्कोर रखा हूँ, बहुत सेफ। इसके आसपास जो लेकर आए हैं, चाहे आप ओटी में हैं, चाहे आप एक्सरे में हैं, चाहे आप ईसीजी में हैं, मैं टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहता। अगर टाइम व्यर्थ करना चाहता तो एक्सरे का अलग बताता, ईसीजी का अलग बताता, ठीक है ना, ओटी का अलग बताता, और जो है टाइम व्यर्थ करके वीडियो बड़ा बना देता। लेकिन नहीं, आप मान के चलिए आप एक्सरे, ईसीजी और ओटी असिस्टेंट में हैं, तो इसके आसपास अब मैंने जो बताया ये एग्जैक्ट होगा नहीं, ठीक है, मैं अनुमानित बताया। तो अनुमानित ही आपको मानकर चलना है कि आपके इस आसपास, इस बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप जो है अपने आप को सेफ समझे, और मेरिट में आने की पूरी संभावना आप लोग का बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से मैं बता दूं, ये सीबीटी स्कोर है, समझ लीजिए, ये सीबीटी स्कोर है। ये सीबीटी स्कोर मैं बताया हूँ, मैं गुना भाग करने के बाद नहीं बताया हूँ, सीबीटी है। अब जितना मैंने बताया उसमें 0.75 से हर एक कैटेगरी में आप लोग गुना कर लीजिए, तब जाके जो आता है वो आपका फाइनल मेरिट में उस प्रकार से देगा, ठीक है ना। बाकी चलिए, ज़्यादातर लोग सीबीटी को ही समझते हैं, तो मैंने सीबीटी बेस रख के आपको बता दिया कि कितना मार्क्स। अब देखिए जो मैंने कैटेगरीज वाइज मैंने आपको बताया, उसमें अगर 1-2 नंबर आपको कम आ रहा है फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं सुरक्षित मार्क्स बताया हूँ। अगर इतना आप लाते हैं तो जॉब होने का बहुत हद तक संभावना है। 1-2 नंबर अगर कम भी है, 3 नंबर कम भी है, यहाँ तक कि अगर 4 नंबर कम भी है, फिर भी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और आपको जो है होने का बहुत बड़ा संभावना है, ठीक है। तो जिनका 2, 4, 5 नंबर अगर मैंने जो बताया उससे कम भी है, आप लोग को बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित कटअप बताया हूँ, ठीक है ना। उससे कम भी कटअप जाएगा, एक बात ध्यान रख लीजिए, और जॉब आप लोग को होगा। हाँ, लेकिन कोई कहेंगे कि मैंने जो यहाँ पे बताया और यूआर कैटेगरी का मैंने 54 से 57 बता दिया, और जो है ये होगा 40, जो कि नहीं होगा। 54 से सीधा 40 कटअप सीबीटी का जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जनरल को तो मिनिमम 40 लाना ही है सीबीटी में, लेकिन ये नहीं हो सकता है, 45 भी होना मुश्किल है। हाँ, एक ज़रूर कर सकते हैं कि अगर मान गए यहाँ पे आपको जो है 48, आपको 50, इतना घट के आ सकता है कटअप जनरल का, ठीक है। बीसी का मैं बात करूँ, मैंने 52 से 55 बताया, हो सकता है कटअप अगर लो गया कटअप, तो लोग जितना जाएगा हो सकता है इसका जो है आपका 45 चल जाए, 52 वाला 45 आ जाए, ये हो सकता है। 47 चल जाए, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कोई कहेगा कि 40 से नीचे आ जाएगा, नहीं हो सकता है, इतना बात ध्यान दीजिए। आगे ईडब्ल्यूएस के मैंने 49 से 53 बताया, तो ये आपका 45 से 49 आप रख सकते हैं कि 45 से 49 भी वाले जो हैं अपने आप को सेफ महसूस करें, ठीक है। एससी का मैंने 44 से 48 बताया, तो यहाँ पे आप 40 से 42 वाले भी अपने आप को महसूस समझ सकते हैं, अच्छा, ठीक है ना, सुरक्षित, इनको भी हो सकता है मौका। एसटी में तो जितना क्वालिफाइड है समझिए हो जाएगा। फीमेल में मैंने 50 बताया, आप इसको 45 मान सकते हैं, 42 से 45, ठीक है। मतलब इतना घट के इतना आ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं आ सकता है, ठीक है। और ईबीसी का मैं बात करूँ तो ईबीसी का 40 से जो है आपको 43 मान सकते हैं, घट के। ये दोबारा भी मैंने बता दिया, ये फाइनल है, ये जो लिखा मैंने वो सेफ स्कोर है। दोबारा मैंने जो बता दिया वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, नसीब के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना कम क्या आ जाएगा तो बढ़िया है, हो जाएगा। बाकी जो मैंने एक्चुअल में बताया ये सब सेफ स्कोर है, इसके आसपास अगर आते हैं तो आप लोग का होना लगभग तय है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद।